इनहेरिटेंस का चैप्टर जो आपके पास बनता है वो है चैप्टर नंबर 9, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इनहेरिटेंस। व्हाट इज इनहेरिटेंस? आपको पता है इनहेरिटेंस, ज्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं करना चाह रहा। तो इनहेरिटेंस वही होता है कि पेरेंट्स की प्रॉपर्टीज चाइल्ड में होती है, चाइल्ड की नेक्स्ट प्रॉपर्टीज आगे होती है, फिर नेक्स्ट से नेक्स्ट, नेक्स्ट से नेक्स्ट चलता है। तो यही आपके पास इनहेरिटेंस होता है। सी लैंग्वेज में भी हमने इसी चीज को देखा था, जावा में भी हम इसी चीज को देखेंगे। अगर आपको थोड़ा सा इशू आए कि इनहेरिटेंस जावा से थोड़ी सी डिफरेंट है, तो कोई इतनी खास डिफरेंट नहीं है, बस इनहेरिट करने का मेथड चेंज है। तो आप उधर से भी हेल्प ले सकते हो, अपनी सी लैंग्वेज की बुक से भी आप हेल्प ले सकते हो। तो चैप्टर नंबर 9 में इनहेरिटेंस के बारे में सारा हम देखेंगे। तो यहाँ वहां पर हमने क्या चीज देखा था, स्पेसिफायर्स के बारे में। जावा में अगर एक क्लास को दूसरी क्लास में अगर आपने इनहेरिट करवाना है तो उसके लिए आप एक कीवर्ड यूज करते हो, और वो कीवर्ड कौन सा है आपके पास? एक्सटेंड्स का कीवर्ड है। इसी एक्सटेंड को यूज करते हुए आप अपनी एक क्लास को किसी दूसरी क्लास में क्या करवा सकते हो? इनहेरिट करवा सकते हो। ये कुछ मैंने डिफरेंट क्लासेस बनाई है, मैं इसको जल्दी से रिमूव कर आपको छोटा सा एक प्रैक्टिकल तौर पे कर। अब किया क्या है, मैंने दो क्लासेस बनाई। एक क्लास मैंने बर्ड के नाम से बना ली, और एक क्लास जो थी मेरे पास वो थी आपके पास एमसीएस से रिलेटेड। दूसरी क्लास थी मेरे पास एमसीएस से रिलेटेड। अब यहाँ पर मैंने कुछ भी लिखा है, आप यहाँ पे कोई एडिशन का प्रोग्राम बना लो, आप यहाँ पे कुछ भी कर लो। तो यहाँ पर मैंने एक फंक्शन किया है जी, वाइड हेलो के नाम से मैंने एक फंक्शन बनाया है। मैंने वाइड फंक्शन के नाम से एक मेथड बनाया, और मेथड में जाकर मैंने उसको क्या किया, उसकी फंक्शनैलिटी लिख दी। और वो फंक्शनैलिटी मैंने क्या लिखी है, एक फंक्शन बनाया हेलो वर्ड का, और हेलो के बाद मैंने उसको क्या कर दिया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन की मदद से उसको क्या किया, जस्ट प्रिंट किया है। और उसके दरम्यान मैंने एक मैसेज को क्या कर दिया, शो कर दिया। तो इनहेरिटेंस क्या होती है कि एक क्लास के अंदर आपकी एक और क्लास इन्वॉल्व होगी। यानी कि इनहेरिटेंस का जो सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि आपको कोड बार बार ना लिखना पड़े, कोड आपको बार बार ना लिखना पड़े। जो प्रॉपर्टीज आपने फर्स्ट क्लास में यूज की हैं, एज सच वही प्रॉपर्टीज आप अपनी सेकंड क्लास में भी यूज कर सको। अब वहां पर मैंने बताया जावा में अगर आपने इनहेरिट करवाना है तो किस कीवर्ड का यूज करते हो, एक्सटेंड कीवर्ड का यूज करते हो। ये क्लास मैंने बना ली अपनी, ये क्लास मैंने बना ली अपनी एमसीएस के नाम से। और यहाँ के अंदर भी मैंने एक फंक्शन बना दिया वाइड ईयर, और उसके अंदर मैंने मैसेज शो करवा दिया आई एम ईटिंग के नाम से। ठीक है, अब आप ये चाहते हो कि आप इसी क्लास को डिक्लेयर करो, और इसी के ही ऑब्जेक्ट से आप ये वाले मैसेज को भी क्या करवाओ, शो करवाओ। तो अब ये चीज कैसे पॉसिबल होगी? तो यहाँ पर आपने इस बर्ड को इनहेरिट करवाना है एमसीएस में। ये जो बर्ड है ये है आपके पास पेरेंट क्लास, ये है आपके पास एक पेरेंट क्लास है, एक बड़ी क्लास है। इस पेरेंट की प्रॉपर्टीज को हमने इनहेरिट करवाना है, किसमें इनहेरिट करवाना है? अपने चाइल्ड क्लास में। तो कैसे करवाएंगे? एक्सटेंड कीवर्ड यूज करेंगे, और उसके बाद आपने आगे अपनी क्लास का नेम लिख देना, और वो क्लास का नेम क्या है आपके पास? बर्ड का। सेव करो। सेव करने के बाद वाइड मेन में जैसे ही आप आओगे तो सेकंड क्लास कौन सी आपके पास? एमसीएस की। इसका वेरिएबल डिक्लेयर करो, और वेरिएबल को डिक्लेयर करने के बाद आप अपने उसको क्या करो, कॉल करो। अपना एक ऑब्जेक्ट बनाओ, ऑब्जेक्ट बनाने के बाद उसको कॉल दोबारा से एक दफा सुन लो कि एक क्लास मैंने बर्ड की बना ली। चलिए आपके सामने ये मैं सारी क्लासेस खुद से जनरेट कर देता हूँ, अगर फिर भी कोई मसला मसाइल है होगा तो देख लीजिएगा। आपके सामने सारी क्लासेस करने लगा हूँ, जरा गौर से देखिएगा कि मैंने आपको क्या बात की है कि मैंने एक क्लास क्रिएट की, और एक क्लास को कुछ भी नाम मैंने दे दिया। लाइक हम स्टार्टिंग पर ही एमसीएस दे देते हैं। एमसीएस की मैंने एक क्लास जनरेट की, और क्लास के अंदर मैंने कुछ भी मेथड बना दिया, और वो मेथड मैंने बना दिया वर्ड शो का। इस शो के अंदर आप कुछ भी कह दो, ठीक है, हेलो, हेलो वर्ड कह लो, कुछ भी कह दो। इसके अंदर आप कुछ भी लिख लो, हेलो वर्ड। उसके बाद आपने ये एक मेथड बनाया है एमसीएस की क्लास में, और आप एक और क्लास यहाँ पे जनरेट करते हो, क्लास आइकन कर लो या कुछ भी कर लो। इसके फंक्शन में आप डिफाइन कर दो, ठीक है, आप इसके अंदर कह देते हो वॉइड आउट। बिल्कुल। तो अब यहाँ पर देखिएगा कि बिल्कुल ठीक है, इंडिकेट हुआ। मेरी मिस्टेक थी कि मैंने क्लास के आगे उसका क्लास का नेम भी लिख दिया, और आगे मैं ब्रैकेट्स भी डाल रहा हूँ।
वो तो मेरे माइंड से स्किप हो गया कि ब्रैकेट्स तो आप उसके फंक्शन में जाके क्रिएट करते हो जब आप मेथड डिक्लेयर करते हो। तो अब ये 2 क्लासेस मैंने एक बना ली है। अगर मैं यहाँ पर नीचे जाकर इस सेकंड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ और ऑब्जेक्ट मैंने बनाया आइकन के नाम से, ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट किया आइकन के नाम से, तो होगा क्या, जो आपकी फर्स्ट क्लास है, जो आपकी फर्स्ट क्लास है वो आपकी एक्सेस नहीं होगी। मतलब कि अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ना, ए आइकन आइकन आई इज इक्वल्स टू न्यू आइकन का मैंने ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर लिया, और यहाँ पर जाकर मैं अगर आई की मदद से ना कोई आई डॉट शो के फंक्शन को कॉल करूं तो वो फंक्शन कॉल नहीं होगा। वो क्यों नहीं कॉल होगा? क्योंकि आपने तो उसका डिक्लेयर ही नहीं किया, उसकी क्लास का तो ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट ही नहीं किया। तो अब मैं ये चाह रहा हूँ कि ये वाली मैं आइकन के क्लास को का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करूं। डिक्लेयर करने के बाद मैं अपनी सेकंड क्लास से ही अपने फर्स्ट वाले फंक्शन को एक्सेस करूं। तो कैसे एक्सेस कर सकते हो, यही क्वेश्चन मेरा पहले भी था। मैं उसके लिए क्या काम ऐसा करूंगा जिसकी वजह से मैं एमसीएस का जो फंक्शन है उसको भी एक्सेस कर लूं। आइकन में बेटे आप लिख दो एक्सटेंड्स और बाद में अपनी क्लास का नेम बता दो। ऐसे ही आपने अपनी क्लास का नेम बताया तो नीचे जरा गौर से देखो आपके जो एरर्स थे वो क्या हो गए, आपके रिमूव हो गए। अब जैसे ही आपके एरर्स रिमूव हुए, हमारा काम तो भी यही था। तो अब देखो होगा क्या। अगर तो मैंने सेकंड वाली क्लास से अपने फर्स्ट फंक्शन को कॉल करवाया तो आपके सेकंड फंक्शन की आउटपुट नहीं आएगी, जस्ट हेलो। तो अब यहाँ से अगर मैं इसको सेव किया, सेव करने के बाद इसको रन करो तो बेटे अब आपके सामने हेलो वर्ड भी चल रहा है और एक जी आपके पास वेलकम भी चल रहा है। अब ये तो था मेरे पास इनहेरिटेंस का छोटा सा पॉइंट। सो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। ये आप लिख सकते हो कि 5 तरह की इनहेरिटेंस होती है। और वो 5 तरह की कौन सी होती है? एक सिंगल इनहेरिटेंस होती है, एक मल्टी लेवल होती है, एक आपके पास हेरेडिकल होती है, एक आपके पास मल्टीपल होती है, और एक आपके पास हाइब्रिड इनहेरिटेंस होती है। इन दोनों में एक छोटा छोटा सा डिफरेंस है कि अगर आपसे ये कोई भी ये पर्सन शॉर्ट क्वेश्चन पूछ ले या कोई भी आपसे एमसीक्यूज पूछ ले कि जावा में कितनी तरह की इनहेरिटेंस है, तो आपने कहना जी देयर आर 5 टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। लेकिन अगर कोई आपसे ये क्वेश्चन कर ले कि कितनी तरह की हम इनहेरिटेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, कितनी तरह की हम इनहेरिटेंस यूज कर सकते हैं, तो आपने बताना है कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। 3 तरह की इनहेरिटेंस आप अपनी जावा में यूज कर सकते हो। लेकिन आप अभी भी ये भी कह सकते हो कि सर आपने अपनी अभी कहा कि 5 तरह की इनहेरिटेंस है, लेकिन अभी मैं ये कह रहा हूँ कि 3 तरह की इनहेरिटेंस आपकी यूज होगी। तो उन दोनों में क्या मसला है? तो उन दोनों में छोटा सा मसला ये है, अब वो 3 तरह की इनहेरिटेंस आपके पास जावा में कौन कौन सी यूज हो सकती है, उसमें नंबर 1 पे आ सकता है आपके पास सिंगल इनहेरिटेंस आपकी जावा में यूज हो सकती है, मल्टी लेवल आपकी जावा में इनहेरिटेंस यूज हो सकती है, और हेरेडिकल की जो आपके पास इनहेरिटेंस है वो आप अपनी लैंग्वेज में जावा लैंग्वेज में यूज कर सकते हो। मल्टीपल और हाइब्रिड इनहेरिटेंस को आप अपनी जावा लैंग्वेज में यूज नहीं कर सकते। तो अब आपको पूछो कि सर ये क्यों नहीं हुआ? अगर आपने चले उसमें प्रॉब्लम ये थी, हमने सी लैंग्वेज पढ़ा, सी लैंग्वेज में जब मैंने आपको प्रैक्टिस करवाई थी तो हमने मल्टीपल भी पढ़ा था। तो वहां पर तो आपकी एक क्लास के अंदर 2 चाइल्ड्स की प्रॉपर्टीज जा रही थी। वो किसकी मदद से? समटाइम्स हमने स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज किया था, या वैसे ही कॉलन की मदद से हम उसको इनहेरिट करवा रहे थे। लेकिन अब यहाँ पर इस क्लास के आगे मैं और एक्सटेंड नहीं करवा सकता। इस क्लास के आगे मैं फर्दर कोई भी क्लास को एक्सटेंड करके नहीं करवा सकता। अगर आप ये कहो कि सर आपने एक क्लास बना ली, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर नीचे क्लास को जनरेट करता हूँ, उससे ज़्यादा अच्छी समझ आ जाएगी। क्लास मैंने कुछ भी बना ली है, क्लास मैंने 1 लिख लिया, क्लास 1, ठीक है, ब्रैकेट्स लगा दी। ब्रैकेट्स लगाने के बाद मैंने आगे इसमें कुछ भी फंक्शन लिख दिया, फंक्शन को छोड़ो। तो अब यहाँ पर मैं ये चाहता हूँ, मल्टीपल में तो यही चीज़ होती है ना कि ये अब इनके पेरेंट बन जाते हैं इस 1 क्लास के। तो अब वहां पर हम क्या करते थे, पब्लिक यूज कर लेते या प्राइवेट उसका प्रोटेक्टेड का यूज करते थे इनहेरिट के लिए। हम यहाँ पर एक्सटेंड करवाते हैं, एक्सटेंड में मैं एमसीएस तो करवा दी। अब कहते हैं जी हमने ये आइकन भी करवाना है, तो ना तो मैं कॉमे की मदद से आइकन को इनहेरिट करवा सकता हूँ, ना ही मैं क्या नाम है सेपरेट एक्सटेंड को लिखकर इसको इनहेरिट करवा सकता हूँ। ठीक है, तो जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट ही कोई नहीं है।
जावा में सिंगल इनहेरिटेंस का है, ठीक है, हेरेडिकल का है और मल्टी लेवल का है। तो ये मेन बातें थी जो आपको बताने वाली थी इनहेरिटेंस के चैप्टर में। बाकी सारा चैप्टर बेटे अगर मैं आपको दिखा भी दूं, सारे का सारा चैप्टर्स आपके पास वो ये इंट्रोडक्शन है। अच्छा, सुपर क्लास और सब क्लास, बेटे ये जो जिसके हम पेरेंट क्लास कह रहे हैं वो आपके पास सुपर क्लास है, जिसे हम पेरेंट क्लास कह रहे हैं वो आपके पास सुपर क्लास है, और जो आपके पास दूसरी क्लास है ये है आपके पास सब क्लास, जिसे हम चाइल्ड क्लास कहते हैं। तो ये इसमें डिफरेंस है कि सुपर क्लास बड़ी क्लास को कहते हैं जिसमें आपके पास प्रॉपर्टीज होती हैं, उसने आगे इनहेरिट होना होता है चाइल्ड क्लास में, वो आपके पास सब क्लास हो रही होती है। ठीक है।